वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 20 तारीख और ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ बहुत टाइम बाद सुबह सुबह। और अभी चाय बना के लाए हैं और दूध लाए हैं इन लोगों के लिए। फिर लोग चाय वाय लेंगे एंड आज के दिन है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि 20 तारीख। आई थिंक मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे। हाँ घूम तो रहे हो, मैं कैमरा दिखा देती हूँ। अभी दिखाऊँ कैमरा? अरे यार छोड़ो ना। तो चुप। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे कड़ी बनाने के लिए। तो ये व्लॉग बहुत सारे लोगों को बहुत सारा गुस्सा दिला सकता है, मिर्ची लगा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आज के दिन राजा बहुत ज़्यादा चुप थे, शांत थे और ये इतना ज़्यादा वॉक कर रहे थे। मैं इनको रोकने की कोशिश कर रही थी। तो आपने थोड़ी सी क्लिप देखी होगी कि ये थोड़ा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। तो मेरे अंदर जितनी भी चीज़ें थी मैं बहुत हल्का फील कर रही हूँ। मैंने सब कुछ निकाल दिया, अंदर का सब बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये नहीं बाहर निकालते हैं पर मेरे से कुछ बातें तो करते हैं, है ना। पर मैं अपना सब बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि हमारे लिए 20 तारीख बहुत भारी तारीख थी। क्योंकि मेरी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो बाहर जाती हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें आई थिंक एक डिस्कस भी करिए, उसमें से 10 चीज़ें थी, एक डिस्कस करिए, ठीक है। 10 बोलूँगी तो बहुत अगली हो जाएगा एंड वो चीज़ें मुझे अपनी हेल्प से मिल रही है। आप सोचोगे हेल्प पे भरोसा कर रही हूँ मैं। हेल्प पे भरोसा करने का कारण ये है कि वो कुछ 2-3 लोगों के बीच की बात थी और कहीं पहुंची है तो ऑब्वियसली एक छोटी छोटी गंदी गंदी बातें यार, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं कड़ी बना रही थी और थोड़ा सा मैं कोशिश करी थी घर का माहौल अच्छा हो। इनको कहा मैंने डिनर के लिए तो भी नहीं चले। इनका ऐसा होता है यार। आई थिंक मैं तो लड़ भी लेती मेरे मम्मी पापा या मेरी कोई बहन होती तो, पर ये अंदर ही रखते हैं और इनका मेरे को लगता है जो मेंटल स्टेट है वो इसी कारण से। तो एक अलर्ट जारी हुआ है कि 12 से 4 बाहर नहीं निकलना है घर से। हम लोग बेडरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है, हम लोगों का पूरा घर तप रहा है। तो यहाँ का एसी चेंज कराना था, फिर थोड़ा सा अभी इसे रोका है कुछ, उसके बाद से सैटरडे के बाद से इसको रोका है, थोड़ा रुके हुए हैं। तो वहीं पे एसी चला के बैठे रहते हैं। मैं यहाँ पे ही आई हूँ ना, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैंने मेकअप नहीं किया हुआ है, अगर आपको लग रहा होगा मेकअप करके गर्मी लगती है तो मैंने काजल लगा के रखा हुआ है और साथ में थोड़ा सा ब्लश लगा के रखा है। मैं पता नहीं क्यों मिटा के दिखा रही हूँ लोगों कि मैंने लगा के नहीं रखा हुआ। उसके बाद भी पसीना कंटिन्यूटी में आ रहा है। तो मैं बर्तन करने आई थी, चाय बनाने आई थी। आज है 20 तारीख। 20 तारीख को हमें कहीं होना चाहिए था पर हम नहीं हैं एंड वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आज सब लोग होंगे वहाँ पे, सब लोग, है ना, सिवाय हमारे। और हमारे लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं होगा। कि जब हम किसी के सुख में नहीं साथ हैं तो दुख में हमें क्यों बुलाया जाए कहीं पे भी। आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग कि अगर हमारी किसी को सुख में ही ज़रूरत नहीं है तो दुख में क्यों हो। और अगर हम लोग कोई दुख होगा और हम लोग नहीं कुछ करेंगे या कुछ होगा तो ज़रूर वो जो चुनिंदा नहीं बहुत सारे लोग हैं ना जो वहाँ पे अभी खा पी रहे हैं, और हमें मेरे घर में खाने की कमी नहीं पड़ी पर अंदर से दर्द होता है ना, जो हमें खा पी रहे हैं वो अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बट अगर किसी भी प्रकार के दुख के टाइम पे हम लोग नहीं होंगे तो वही लोग आके और या वही लोग कुछ ना कुछ गंदा बोलेंगे, है ना, और फेस टू फेस बोलेंगे, तब स्टैंड ले लेंगे। एंड ऐसे में स्टैंड नहीं लेंगे, क्योंकि जहाँ अगर आप सुख में साथ दे रहे हो, मतलब दुख में आपको लगता है कि हम साथ दें और सुख में आपको मतलब ही नहीं है। बैठे बैठे हम लोग बात कर रहे थे। आज थोड़ा सा ना वैसा वाला दिन हम लोगों का सेल्फ रियलाइजेशन करने का एंड सब कुछ सोच के मेरे को आज ना फाइनल वाला गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा अब आज के बाद उतर ही जाएगा, पर ये चीज़ें दिल में रहेगी। और क्योंकि ये दूसरी बार, अब पता है क्या होता है, मैं गई थी डीमार्ट कुर्ते लेने, आई थिंक 2 अप्रैल को, जिस दिन सुंदरकांड था। और वो सुंदरकांड में भी मेरे को लगता है नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर वो उसी चीज़ का प्रोसीजर था ना, लाइक उसी चीज़ की शुरुआत के लिए आप एक चीज़ रखते हो कि शुभ कार्य होना है, तो मेरे को नहीं लगता कि चुनिंदा लोगों को, यहाँ के लोगों को दिखाने के लिए वो होना चाहिए। तो मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मेरी हाउस हेल्प मुझे बहुत सारी चीज़ें बता के गई है। वो देखो 100 चीज़ों में से 2 चीज़ें सही बोलती है, ये भी मुझे पता है, बट मैं उस पर इतना यकीन नहीं करती। पर फिर भी कुछ तो आग लगी है, तभी धुआं उठ के मेरे पास बातें आई हैं। तो मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब था कि मैं अगर कुछ भी कर देती हूँ ना, इतने से भी कोई चीज़ होगी या वो होगी तो वो मेरे ना कहाँ तक नहीं पहुँच जाती है वो। मतलब मुझे पता है ना कि वो 3-4 लोगों के बीच में बात थी, अगर वो बात मुझे किसी एक्स्ट्रा पर्सन से सुनने के लिए मिल रही है
मतलब आप सोच लो वो इंसान इतना दूर बैठ के उसे कोई ये बात पता है ना। तो मैंने नहीं बताई, राजा ने नहीं बताई, तो फिर किसने बताई? मैं यही सोच रही हूँ कि यार कितनी तुच्छ चीज़ें हैं, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो या कुछ हो। मैं एक करूँ एक्सपीरियंस शेयर। हाँ, तो मेरी ना बालकनी है। देखो मैं आज बहुत बिना डरे बात कर रही हूँ। मेरी बालकनी है ये वाली, ग्रास वाली। तो ये रही होगी 8-9 महीने पहले की बात। तो मम्मी आके बैठी थी, मम्मी को ना थोड़ी सी सुसु की बदबू आ रही थी। तो जिया का डायपर छुड़ाया था मैंने। तो जिया क्या करती थी, अल्लाह हाँ अभी बताती हूँ। तो जिया का डायपर मैंने छुड़ाया था। तो बच्चे कई बार होता है कि डायपर छुड़ाते हो तो वो कर देते हैं अपने उसमें, उनको एकदम से हैबिट नहीं पड़ती। 3-4 दिन लगेंगे उनको बैठ के बताएंगे वो लोग, फिर जाके तो थोड़ा सा यार लगेगा टाइम। पर मैंने डायपर एकदम बंद कर दिए। तो ये लोग खेलते थे वहाँ पे, तो इसने शायद 1-2 बार बालकनी में सुसु कर दिया और उसके कारण क्या हुआ, स्मेल आ गई। तो मम्मी बैठी हुई थी इन लोगों के साथ में, मम्मी ने बोला बदबू आ रही है टॉयलेट की। तो फिर मैंने बोला पता नहीं यार, हो सकता है जिया का भी छुड़ाया तो जिया ने करा होगा। कि ना क्या बोलते हैं आप, तो ना ऐसा है कि बच्चों को सुसु कराती हो उसका वहाँ पे बालकनी में। मैं क्या बोलते हैं उससे बोल रही थी खिलौने उठवा दे मेरे साथ। तो उसने बोला आप तो सुसु कराती हो। मैंने बोला देखो मैं पागल लगती हूँ कि मैं अपनी बालकनी में सुसु, मतलब आप सोच के देखो ना कैसी हुआ है। अब मेरे को ये पता है ना, ये वाली जो स्मेल वाली बात थी ये 2-3 लोगों के बीच में, हम लोगों के बीच में ही हुई थी और ये बात जा ही नहीं सकती थी। बट वो बात मेरी हाउस हेल्प, और उस टाइम हाउस में शाम की बात थी, हाउस हेल्प तो आगे पीछे कहीं दूर दूर तक थी नहीं। तो मुझे वही लगा कि इतनी तुच्छ बातें है ना, मैं कुछ अच्छा करूँगी ना वो नहीं बताया जाएगा। और ये भी मैंने नहीं किया था बच्चों ने। यार मैं आपको सच बताऊँ, मैं इतनी अनएजुकेटेड लगती हूँ कि मैं बच्चों को बाथरूम छोड़ के बालकनी में सुसु कराऊंगी। मतलब मैं इतनी गंदी हूँ, मतलब ऐसी कि आप तो इतना मतलब वो करके रखते हो कि वो मेरे को फिर लगा कि बाप रे ये बात कहाँ गई है, ऐसी बात क्यों सुसु कराती हो। और ये ऐसी बात थी, घर में ना 100 चीज़ें होती है बट वो ब्लॉग में नहीं बोली जाती है कि इतनी चीज़ें होंगी। अब वो कई बार चाय पानी में वो हो जाएगा, कभी कभी आपको थोड़ी पार्शलिटी लगेगी, बहुत सारी चीज़ें लगेगी बट आप बोलते नहीं हो। वही मुझे अपनी हाउस हेल्प से मिला सुनने के लिए। उसमें बच्चे हैं, मैं खाना बना रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, तो मेरी फुल टाइम हाउस हेल्पर भी 1.5 साल मेरे भाई की शादी के बाद हटा दी थी। हाँ 1 साल के ऊपर हो गया तब से हटा दी थी मैंने। तो इतना वॉच भी नहीं कर सकते, उसने कर दिया होगा पेंट में और आ गई होगी स्मेल, पर वो पूरे हर जगह फैल गई बात कि मैं बच्चों, और ये कि मैं बच्चों को सुसु कराती हूँ वहाँ पे। मतलब कोई भी क्यों कराएगा यार। चलो प्लेन बालकनी होती, इंसान अगर सोचता, नहीं सोचता पर सोचता तो करा देता, पानी डाल देता। पर जिस बालकनी में ग्रास है उसमें कोई क्यों, और यहाँ पे मेरा ग्रास है, यहाँ मेरा वॉशरूम है, तो उसने बताती नहीं थी और ऐसे ये बात करी। मेरा इतना दिमाग खराब हुआ कि मुझे ऐसा घिनौटा मतलब ऐसा पोर्ट्रे किया जा रहा है कि मैं इतना गंदा करती हूँ। मैं अपने हिसाब से घर काफ़ी साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। तो चलो यार मेरी हाउस हेल्प नहीं आएगी 1-2-3 दिन और तो मैं चाय बनाने आई थी और मैं कितनी सारी बातें कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा सा है, मैंने फेसबुक वगैरह कुछ नहीं खोला, मैंने ब्लॉग डाला है, ब्लॉग पे ही कमेंट्स देख रही थी मैं। तो इनका आ रहा है मेरे फेस पर कुछ पोस्ट शो होने लगे हैं। आई डोंट नो, ये सब से दुख लगा। कुछ स्किन केयर बता दीजिए, या अगर पोर्स दिख रहे हैं ना तो टोनर यूज़ करो और थोड़ा फ्रिज में रखो। टोनर यूज़ करो, आइस यूज़ करो, और क्रीम तो प्राइमर वगैरह यूज़ करते हैं मेकअप से पहले। ऐसे क्रीम तो मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैंने यूज़ नहीं करी। यार मैंने ना थोड़ा सा सामान मंगवा लिया। एक मैंने नूडल्स मंगवा ली, मेरा नूडल्स बनाऊंगी मैं आज, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है रोटी बनाने का। और दिन में कड़ी चावल थे वो थोड़े से रखे हुए हैं। फिर मैंने बैंगन मंगवा लिए थे, ये 1 पाव मंगवाए थे। एंड ये 2 ऑयल के पैकेट मंगवा लिए हैं। मुझे पता है अब पता चला ये 1 लीटर के नहीं आते हैं, कुछ 750 ग्राम के आते हैं, कुछ 850 ग्राम के आते हैं। तो ये 800 ग्राम का है, तो ये 2 पैकेट मंगवा लिया। अब कौन डीमार्ट जाएगा और फिर वहाँ पे होता है एक्स्ट्रा ही आ जाता है। फिर मैंने बेसन ख़त्म हो रहा था। एक्चुअली मेरा पूरा सामान ख़त्म नहीं हो रहा है,
कुछ सामान है जो ख़त्म हुआ है वही मैंने मंगवाया है, फिर देखेंगे बीच में अगर ज़रूरत पड़ती है। पर मेरा घर जाने का ही प्लान है ना, इसलिए फिर मेरे को लग रहा है इतना मैं नहीं स्टॉक करूँगी। फिर ये प्याज मंगवाई है, दूध 2 लीटर मंगवा लिया था साथ में, वो फ्रिज में रख दिया। अभी दूध दिया तो मेरे बच्चों की थू एक बहुत अच्छी आदत है, वो खुद से मांग के दूध लेते हैं सुबह और शाम। मतलब मैं कभी भी, ये भगवान, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उनको पीछे पड़ के मेरे को दूध देना पड़ा। इट्स लाइक ये लगता है ना आपको कि भागना पड़ता है दूध के लिए, वो खुद आते हैं। स्पेशली जिया, डुगू इतना रेगुलर नहीं पीता, पर आज उसने दोनों बार अपना दूध लिया है। तो सुबह मैं 2 बादाम पीस के दे देती हूँ और बाकी मैं प्लेन मिल्क देती हूँ। तो बीच में मैंने बॉर्नविटा शुरू किया था, फिर मेरे बड़े कमेंट आते थे कि बॉर्नविटा मत दो, तो फिर मैंने बॉर्नविटा बंद कर दिया। तो नूडल्स ही बनाने तो ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है। अभी ये जो रिक्वेस्ट फॉर्म है ये भर रही हूँ। मुझे कल जाना है बैंक, तो इस वाले बैंक जाऊँगी, यहाँ से एक एप्लीकेशन सबमिट होगी जिससे बैंक का अकाउंट नंबर वहाँ शिफ्ट होगा। उसके बाद जाके एक अकाउंट क्लोज़ कर पाऊँगी मैं। काम इतना बड़ा नहीं होता, अगर मेरे पास आईडी प्रूफ 1-2 एक्स्ट्रा होते। इस हफ्ते मेरे को लगता है ये काम हो जाना चाहिए। अगर 2-3 दिन बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र होने में भी लगते हैं या 3-4 दिन भी, तो फ्राइडे तक हो जाएगा। तो ये मुझे कल किसी भी हालत में देनी है। हमें फॉर्म भरती हूँ, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। बेटा अभी कहीं नहीं जा रहे, कल मैं चलेंगे। मैं मम्मा को काम है, फिर से बैंक जाना है, ठीक है ना। मम्मा को काम पे जाना है, फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब ना यहाँ पे मैं नूडल्स की तैयारी कर रही थी, तो कुछ बातें जो मैं अपनी नहीं निकाल पाई वो बताती हूँ। तो जो मेंटल स्टेट जो कि आई थिंक पुराने लाइक इससे पहले वाले वॉइस ओवर में छूटी थी, अंदर ही अंदर जब चीजें आप रखने लगते हो तो आपके साथ ये होता है। अभी मुझसे कुछ बात कर रहे थे ये इसके रिगार्डिंग ही, बट मैं क्या कर सकती हूँ यार। मेरा भी एक ऐसा रिलेशन नहीं है जो कि मैं अपने मदर फादर के साथ या अपनी भाई बहन के साथ शेयर करती हूँ। उस हक से मैं बात नहीं कर सकती हूँ। तो मेरा ये रहता है कि तुम थोड़ा बहुत तो निकालो यार, बात कर लो थोड़ा सा, मतलब थोड़ा तो करो। अंदर ही अंदर घुटने से कोई मतलब नहीं है ना। और मैं उस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी चीजें बोलूं, है ना। मेरे जो भी एक्शंस हैं वो बोल देती हूँ मैं, जहां तक जता सकती हूँ उतना जता सकती हूँ, जता देती हूँ। तो वही है ना। यहाँ पे मैं नूडल्स रेडी करी थी, मेरे पास गाजर नहीं थी, गाजर मुझे ब्लिंकिट पे भी नहीं मिली, तो मैंने कैप्सिकम एंड मटर जो मैंने फ्रोजन करके रखी हुई है वो डाली, और नूडल्स जो थे वो रेडी कर लिए। इनको नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले, तो मैं इन्हीं का थोड़ा सा मूड अच्छा करने के लिए बना रही थी। हालांकि वो तो नहीं हुआ, आज भी अपसेट ही है यार। मेरे को पता था कि इस कुछ तारीखों पे ये चीजें होने वाली है, इनका मूड जाएगा एकदम से डाउन, बट मैं सिवाय घर का पीस मेंटेन और थोड़ा बहुत इनको बात करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से नूडल्स रेडी कर दिया। तो बच्चे खाना वाना खा के सो गए हैं, मुझे काम करना था, वो काम करने के लिए मैंने थोड़ा चेंज किया, थोड़ा सा मेकअप किया है, और मैं ना थोड़ा सा अपना हेयर केयर थोड़ा करी। तो अपना हेयर केयर बनाने के लिए मैं जा रही थी। मेरे बाल ड्राई होते हैं तो मैं ये बनाती हूँ। मैं सुबह यूज़ करूँगी क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम नहीं रहेगा और उसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो मुझे अभी बना के मैं उसको स्टोर करके रख दूँगी, सुबह नहाने से पहले लगाऊँगी और फिर अपने बाल धो लूँगी। तो मैं ना ले रही हूँ फ्लैक्स सीड, ये मैं लूँगी अराउंड 2 चम्मच, है ना। और इसमें पता आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब ये उबल जाए, जब ये रेडी हो जाए ना, तो हाथ के हाथ छान लेना। ठंडा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा लिस हो जाता है। नाउ इसमें मैं थोड़ा सा ना आलमंड कोकोनट ऑयल मिलाती हूँ। मैं इसमें मिलाऊंगी आलमंड एंड कैस्टर ऑयल, बट जब ये बन जाएगा उसके बाद लगाने से पहले, यानी कि कल सुबह ही मिलाऊंगी। अभी तो मैंने लगा दी से, तो इसको बना के रख दूँगी, सुबह मैं इसको आराम से यूज़ कर लूँगी। ये लगा डाला है इसमें। अब आपने राइस के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, तो 1 चम्मच के राउंड चावल डाल देते हैं बस। अब इसको बनने देते हैं, तो मैं अपना काम जो है वो निपटा लेती हूँ जाके, है ना। फ्लैक्स सीड की चाय। तो अभी ये छन जाएगा आराम से। अगर आप इसको रखोगे ना तो ये काफ़ी ज़्यादा ना स्टिकी हो जाता है, स्टिकी। देखो अभी निकल गया। अभी थोड़ी देर में देखने से कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये एकदम ऐसे
स्टिकी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। अगर आप इसको हाथ के हाथ नहीं छानोगे ना तो ये थोड़ी देर में छनेगा ही नहीं। तो मुझे नहीं पता है मेरे साथ ही होता है या मैक्सिमम मदर्स के साथ होता है। तो जिस दिन भी मुझे काम होगा उस दिन मेरे बच्चे मुझे परेशान करेंगे। तो कभी जिया उठ जाएगी, कभी डुगू उठ जाएगा। तो अभी जिया उठ गई है और जिया ऐसी उठी है कि वो सोने को तैयार ही नहीं है, वो आधे घंटे सो के उठ गई है। और मुझे पता है बच्चे की एक नैप होती है, अगर बच्चा वो नैप समझ के रात की नींद ले ले तो वो आपकी पूरी की पूरी रात ख़राब कर सकता है, जो कि वो एग्जैक्टली कर रही है। मैंने राजा के पास छोड़ा है, मैंने राजा से बोला कि मैं थोड़े से काम निपटा लेती हूँ अपने, और सुबह में बैंक भी जाना है। तो मुझे एडिटिंग जो है वो आज करके सोनी पड़ेगी, और मुझे कुछ और भी शॉर्ट्स वगैरह की एडिटिंग भी करनी थी। तो मुझे थे आज काफ़ी सारे काम। ये होता है अगर कोई फंक्शन है या कहीं जाना है, उस दिन बच्चे आपके बहुत अच्छे से नाटक करेंगे, ऐसा नाटक करेंगे पूछो मत। मेरे बच्चों ने कभी इतना नाटक नहीं किया या इतना परेशान, इतने टेंट्रम्स नहीं दिखाए। जिस दिन मेरी भाई की शादी थी ना, उस दिन उन्होंने मुझे तारे सितारे सब मेरे लाइक ऐसे थे, आंखों के सामने सब कुछ चमक रहा था। मुझे इतना परेशान किया इन लोगों ने, जब मैं तैयार हो रही तब परेशान किया। उसके बारात मतलब जिस टाइम टीका करते हैं ना भाई का, वो तक नहीं करने दे रहे, उसमें रो रहे हैं। फिर तो घोड़ी के टाइम पे तो जिया ऐसे ऐसे रोई है। मैंने इतने लोगों को बोला संभाल लो, मेरे को साड़ी पकड़नी है, बच्चा संभलने को ही नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। उसके बाद फिर कार तक सही थे जब तक पहुँचे हम वेन्यू पे। देन शादी में जो हुड़दंग करी है, मैं अपने भाई को हमेशा बोलती थी, लाइक मेरी मम्मी से बोलती थी कि मेरे भाई की शादी कर दो, जब तक मुझे बच्चे नहीं थे, मुझे याद है। तो मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो मैं हमेशा सोचती थी कि यार चलो मेरी शादी होगी, मेरी शादी को इतना टाइम हो गया। तो डॉक्टर्स की शादी थोड़ा लेट होती है, अगर आपको पता है, काफ़ी लेट हो जाती है डॉक्टर शादी करने में। तो मेरी मम्मी से कहती थी मम्मी अभी कर दो, मम्मी अभी कर दो। मुझे ऐसा कुछ याद है कि उसकी तब भी होने वाली थी, जब डुगू के होने से पहले भी थोड़ी सी ऐसा हो रहा था कि करते हैं। फिर 21 में भी होने वाली हो रही थी कि करते हैं, मतलब होते होते जब होनी होती तभी होती है। तो मुझे लगता था चलो ठीक है यार, प्रेगनेंसी में जाऊँगी। मुझे लगता था पता नहीं फर्स्ट प्रेगनेंसी में जाने वाली हूँ, फिर दूसरी प्रेगनेंसी हो गई, फिर बच्चे जिस स्टेज में आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है ना कोई फंक्शन या कुछ अटेंड करने में, उस स्टेज में जाके इसकी शादी है कि मैंने भाई की शादी इन्जॉय ही नहीं करी है। चाहे आप ब्लॉग्स में भी देखोगे ना, मतलब वैसे इन्जॉय करी ही नहीं जैसे मुझे डांस करना था, जैसे मुझे तैयार होना था। क्योंकि मैंने एक पार्लर बुक किया था, बहुत अच्छा पार्लर बुक किया था, एंड देन एंड टाइम में मुझे कैंसिल करना पड़ गया क्योंकि सुबह से ये लोग जिस तरह से कर रहे थे ना, पूछे मत। कि मैं वो दिन तो बता ही नहीं सकती, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा टफ टाइम इन लोगों ने मेरे भाई की शादी में मुझे दिया है। बाकी हर दिन देखो घर में रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। ऐसे जिस दिन मुझे काम होगा, मेरे को पता है कि मेरे को रात में काम करना है, उस दिन मुझे ये भी पता रहेगा कि मेरे बच्चे 10 बार उठने वाले हैं। और जिस दिन मुझे कोई काम नहीं होगा, मेरे को सिर्फ चिल करना है, कुछ नहीं करना है, उस दिन मेरे बच्चे नहीं उठेंगे, एक बार नहीं उठेंगे। और मुझे आज पता था आज उठने वाले हैं, तो वो आज उठ गए। तो बस यही था। और मैं अभी चेक करी थी फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, क्योंकि मैं नहीं सुधर सकती। मैं देख रही थी कि यार क्या आउटफिट पहना है, किसने क्या पहना, तो किसी की कोई अपडेट ही नहीं आई है। तो शादी अब चलो फाइनली हो गई। अब हमारी भी थोड़ा सा अंदर से था ना जो ख़त्म, चलो हमने खा पी लिया, इंजॉय कर लिया होगा। अब वो भी उस स्टेज पे आ गए जैसे हम उस स्टेज पे है। लाइक अब उनकी भी वो नहीं है कि क्या बोलते हैं नॉर्मल लाइफ, हम लोग की भी नॉर्मल लाइफ कर लिया एक दिन सबने जो करना था। एंड आज मेरे पता दिल की वो निकाली। आज हम लोगों का मूड बहुत ख़राब था, स्पेशली राजा का मूड आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आई थिंक आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि मैं अगर कभी देखती हूँ ना कि मेरा कोई सगा भाई बहन हो और मेरे मम्मी पापा सगे ऐसा कुछ कर देना, तो पता नहीं, ये तो शांत रहते हैं यार। मैं तो जाके खुल्ला लड़के आऊँगी। मैं सच बता रही हूँ, मेरे से कंट्रोल नहीं होगा। मैं अपने माँ बाप पर भाई बहन पे इतना हक रखती हूँ कि मैं बोलूँगी तूने ऐसा किया कि तेरे को बताती हूँ मैं, मतलब मेरे से नहीं होगा। ये इतने शांत कैसे रहते हैं या मेरे को समझ में नहीं आता, चाहे वो फर्स्ट में हो, सेकंड में हो। एंड जो केस हुआ था ये वाला, उसमें भी इस तरह से आए थे ना कि कोई इंसान इतना नहीं कि उससे खून भी आ गया, इनको 1-2 जगह पे जैसे मारा गया था। एंड उसके बाद भी इतना शांत, इनने उलट के जवाब नहीं दिया ना। तो मेरे को वही लगता है कि इनमें बहुत है, मेरे अंदर नहीं होता मेरे से इतना। मैं वही सोच रही थी कि ये इतना मतलब अंदर ही अंदर घुटते हैं ना, इसलिए इनकी ये हालत होती है, और इसलिए भी ये हालत है। मैं सब कुछ बाहर निकाल देती हूँ, मैं मतलब लड़कियाँ नहीं रखती, लड़कियाँ निकाल देती है। मैं वही सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप तो ऐसा कभी कुछ मेरे माँ बाप नहीं कर सकते थे, मेरे माँ बाप करते ही नहीं। मेरी बहन से मेरी कितनी लड़ाई हो जाती है, वो कभी नहीं करती। मेरा भाई कभी नहीं करता, या मैं अपने किसी के साथ कभी नहीं करती।
और अगर करती ना तो मेरी मम्मी मुझे शायद बोलती कि तू बैठ जा घर। मैं अपने घर का वो बता रही हूँ यार, मेरे घर में ये होता। आज मैं अपने सारे ऐसा लग रहा है कि दिल की भड़ास निकाल दूँ, क्योंकि यार बहुत खामोश हैं ये और मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। मैं जब ज़्यादा बोल रही हूँ ना तो मैं भी कुछ ना कुछ दिक्कत में हूँ, है ना। तो चलो मैं करूँगी आप इस वीडियो का एंड। आज की वीडियो बड़े सारे कमेंट आए हैं और मैंने अभी कुछ देखना है ना, तो वो बताऊँगी यार, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू और